नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। IND टुडे न्यूज में आपका खैर मकदम करते हैं। आइए देखते हैं ये तफसीलात। हमारे मुल्क में अंधेर नगरी चौपट राज के चलते रियासत तेलंगाना में भी इसकी आला निशानियां मिलनी शुरू हो गई हैं। रियासती वक्फ बोर्ड तो हमेशा तनाज़ात का शिकार बना रहा है, ताहाल वक्फ बोर्ड का चेयरमैन जो भी बनाया जाने वाला रहा सफेद लिबास में आया है और आखिरकार पोल खुलते ही लोगों ने उसके मुंह पर कालिक पोत कर उसे वहां से बढ़ा दिया है। लेकिन इस बीच में अवाम की जो मेहनत और जुस्तजू बेकार गई है वो काबिल कदर है। अभी वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद सलीम का महबूबनगर वफद के साथ जो रवैया कैमराओं के जरिए से अवाम के सामने आया है उससे साबित हो गया कि तारीख दोहरा दी गई है। अलानिया उनकी बेराह रवी सामने आई है और तो और उनकी जबान से निकलने वाले अल्फाज ये साबित कर गए हैं कि पहुंची वहीं पे खाक जहां का खमीर था। और तो और जोरी भी, और वो भी सीना जोरी। एबिट्स में इस वाक़े पर उन्होंने शिकायत भी दर्ज करवाई है और TRS के लिए एक और फारूक हुसैन बनने की कोशिश में कामयाब हो गए हैं। अब देखना है कि पुलिस इस सिलसिले में क्या रवैया अपनाती है और हुकूमत उनके जरिए से अपनी नाकामी कैसे छुपाने में कामयाब होती है। महबूबनगर के वफद ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में चेयरमैन अलहाज सलीम को चैलेंज किया है कि ऑडिट रिपोर्ट में जिन लोगों के खिलाफ में शिकायत शामिल की गई है उनके खिलाफ में अभी तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई है। लिहाजा अब सवाल ये पैदा होता है कि इस रुकावट के पीछे किसका हाथ है सलीम साहब। वैसे भी इन्होंने भी मीडिया के सामने इस सिलसिले की कुछ तफसीलात बताई हैं, आइए इन्हें भी सुनते हैं। गवर्नमेंट से कराए सो ऑडिट, वहाँ लूटम लाट करके जो ना जुआ सट्टा वहाँ बैठ के खेल के मिसयूज करके वक्फ प्रॉपर्टी, फिर यहाँ के टाइगरी करके व्हाट्सएपों पे उस पे दला के मैनेज करके, तो हम क्या सुनते हो? कुछ भी डाल लो, हमारे को फर्क नहीं पड़ता, हमारे साथ ऊपर वाला है। कोई भी अगर गलत भी डाल रहा तो जो भी डालने वाला भी अगर गलत है तो उसको भी अल्लाह ताला देखेगा उसको, क्योंकि ये गलत है। मतलब जो भी अगर गलत डाल रहे होंगे अगर ये तो मल के बोला हूं मैं, तो तय को नहीं आने दिया कि मैं प्रोसीडिंग दे रहा हूं। मल के CEO साहब रहेंगे, आप कल भिजाइए, बैठ के बात करेंगे बोला मैं, क्योंकि हम 10 साल की यहाँ पर है चीज सो ऑडिट करे सो हर चीज प्रूफ के साथ रहता मेरे पास, समझे? क्योंकि हम जो है ना ऐसा आके कोई भी छक्के पंजे लोग आके हमको डराए, ऐसे आके हम TRS के बोल के कोई भी लेबल लगा लिए तो हो जाता है क्या? TRS का हम रिस्पेक्ट करते हैं, मगर जो है ना वो भी डिसिप्लिन के दायरे में रहना है। पार्टी क्या है, डिसिप्लिन रहना बोलते हैं KCR साहब। अब डिसिप्लिन को तोड़ के आप चेयरमैन के आंख पे चले आ रहे, उसके आंख पे चले आ रहे तो होता क्या? कानून भी तो कोई चीज है ना। मतलब वक्फ प्रॉपर्टी अल्लाह की अमानत है, इसको कोई पूछने वाला नहीं है। पहले के चेयरमैन थे होंगे जो भी थे, पर ये चेयरमैन वो टाइप नहीं है ना। यहाँ पर खाते ना खाने देते, यहाँ पर अल्लाह की अमानत है, समझे? ऐसा डर के वक्फ बोर्ड में बैठे तो फिर वक्फ बोर्ड से रिजाइन करके चले आना अच्छा रहता। फिर रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम मोहम्मद मिराज और मैं जो है महबूबनगर माइनॉरिटी सेल का टाउन प्रेसिडेंट हूँ यहाँ का। भाई इस प्रेस मीट में आने का मकसद सिर्फ ये है कि कल का जो शर्मनाक वाक़या वक्फ बोर्ड के ऊपर हुआ, इसके सिर्फ और सिर्फ ज़िम्मेदार हमारे वक्फ बोर्ड चेयरमैन सलीम साहब हैं। सलीम साहब, आप अपने आप को समझते क्या हैं? आपको अल्लाह का खौफ है? आप अपने आप को ईमानदार बोलते हैं, अल्लाह को जवाब देने वाले बोलते हैं, अल्लाह का डर है बोल के बोलते हैं, और झूठ बोलते हैं आप। अरे अल्लाह से डरो, 8-10 आदमी आए बोलते हैं आप। सिर्फ दोनों लोग, 2 आदमी आपके पास, 2-3 आदमी आपके पास आए तो आप उसकी झूठी रिपोर्ट बना के 8-10 आदमी बोलते हैं आप अपने आप को। और दूसरी चीज़, आपको अगर ज़र्रा भी आप अगर अपने आप को ईमान वाला बोल रहे हैं तो आप सोच लीजिए अपनी जगह बैठ के, आप मुहासिबा कर लीजिए अपने आप का। 1-2 हाजियों को, 5 वक्ता नमाजियों को आप बोलते सो गुडम्बा मास्टर बोल रहे हैं, लैंड ग्रैबर्स बोल रहे हैं। और दूसरी चीज़, आप थम्सअप है क्या? खाली हाथों में पेपर पकड़ के आप कभी ऑडिट रिपोर्ट पढ़े? कब की है वो ऑडिट रिपोर्ट, देखे आप? अगर आज मैं आपको ओपन चैलेंज कर रहा हूँ, आपके लिए ये ओपन चैलेंज है, आपकी ईमानदारी के ऊपर चैलेंज है। आप जिस तरह से बोल रहे हैं कि 69 लाख रुपीस का घोटाला हुआ, अगर आपके अंदर गट्स है, ये मेरा चैलेंज है, मैं आपको दे रहा हूँ, वरना ये चैलेंज हमेशा आपकी कुर्सी के सामने आके ठहरा हुआ रहेगा। आप उस ऑडिट रिपोर्ट के ऊपर एक्शन लेके बताना। जब भी आप ईमानदार हुए, जब भी आप ईमानदार हुए, मैं तो आप भी बेईमान हुए, यानी आप भी बेईमान हुए। आप क्या समझ रहे हैं साहब? कभी आप जो है ना जिद्दोजहद में थे। ये जो तेलंगाना राष्ट्र समिति है, ये जो है हमारे KCR साहब के, हमारे MLA साहब के, ऐसी कई कुर्बानी आपने आपको भूख हड़ताल पे रखे, ऐसे गुलशन के अंदर बने गुलशन के अंदर आपको लाके बिठाए। आपका बैठना भी मामूली नहीं है, इसके पीछे कई सीनियर कायदीन की कुर्बानी है जो अपने आप को कुर्बान करके आपको बिठाए।
اور آپ جو ہے نا کرسی کے اندر AC کے اندر اپنے آپ کو بیٹھ کے ارے ہم اپنی ذات کے پیسے لگا کے حیدرآباد آ کے جو ہے نا ہمارا کام آپ سے کام لینا ہے اور آپ کا کام ہمارا کام کرنا ہے. آپ ایسی بیہودی اور جو ہے نا بدتمیزی کے باتیں کرنے سے آپ اپنے آپ کو جو ہے نا پرہیز میں رکھیے اور آئندہ سے کسی کے اوپر بھی بہتان لگانے سے پہلے آپ سوچ لیجئے, اپنے آپ کا محاسبہ کر لیجئے, آپ اپنے الفاظ واپس لے لیجئے اور ان لوگوں سے معافی چاہنا. آپ جو بول رہے ورنہ آپ کو حشر کے میدان میں پکڑ ہے, آپ کے اوپر برابر پکڑ ہے. السلام علیکم.